अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ज़ोहरा। Yeah, hi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I just want to start my live. फिर जो भी आएंगे वो देख लेंगे बाद में शुरू से। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो सना खान और ये जो नकली मुफ्ती अनस, ठीक है ना, ये लोग एक बहुत बड़ा धोखा दे रहे थे 3 साल से, ठीक है। अब मैंने इसको मुफ्ती नहीं है बोलकर इसको मैंने एक्सपोज किया, ऑलराइट। और ये एक्सपोज इसलिए किया क्योंकि लोग इसको जो इज्जत है वो एक मुफ्ती ने इससे शादी करी है, मतलब तो लोगों के ज़ुबान पर ताला लगा दिया था सना खान ने। इसने बहुत सोच समझकर ये प्लान किया था और ये प्लान हुआ था 2017 से। मेरे हर वीडियोस में अगर आप लोग प्लीज़ मेरा जो ऊपर कैप्शन या टैगलाइंस है उसमें डेट से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरा ये नहीं है सिस्टम के मैं वीडियो बनाऊँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़े उसको और होशियार हो जाए। और ये लोग ने जो ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सना खान का जो देखे, हम जो इंडिया के हैं, बॉम्बे के लोग स्पेशली, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सना खान का करियर क्या है इंडिया के अंदर, लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। अब इसको जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं वो भी अच्छे खासे इमाम लोग हैं, वो आप समझ रहे हैं। और ये जो है ना अनस जो है ये बिलोंग करता है सूरत से, और सूरत और भरूच और अहमदाबाद, यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, आलिम, मौलाना, मुफ्ती लोग हैं जो कि अल्लाह ने उनको खैर और बरकत बेशुमार दी हुई है वो चीज़ के अंदर। और इसका अच्छा खासा कांटेक्ट था अनस का ऐसे उन लोगों के साथ में, क्योंकि इसका जो बात करने का जो तरीका है, सिर्फ ये बातें ही अच्छी कर सकता है। बाकी इसने जो बोलता है कि इसका बाप ने कहा कि वो आलिम है। मैं आप सबको ये भी बता दूं, एक पोस्ट भी बनाऊंगी मेरी तरफ से, क्योंकि वो मेरी प्रोफाइल से ही वो चीज़ हुई है कि वो उसका बाप बोल रहा है कि वो आलिम है, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके थ्रू वो आलिम नहीं है। उसने 9 साल का भी पूरा आलिम का एक कोर्स होता है, 9 साल का पूरा कोर्स होता है, जो उसने 9 साल का कोर्स भी पूरा कभी भी नहीं किया उसने, ठीक है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता है तो आप लोग अंकलेश्वर मरकज़ जो है वहाँ पे आप लोग चले जाइए। अंकलेश्वर का एक ही मरकज़ है और वहाँ पे आप जाके पूछेंगे कि अनस को बारे में सब जानते हैं, वो किस तरह का बंदा है, एकदम घटिया और गंदा किस्म का इंसान है। और उसका जो भी सनद भी मिलने वाली थी उस वक्त पे भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे उसने गंदी हरकत करी थी। एक शादीशुदा औरत को उसने गंदे मैसेजेस किए थे जिसकी वजह से उसकी सनद तक कैंसिल होने वाली थी। तो आप लोग मरकज़ में जाके भी पूछ सकते हैं कि किस इसको कैसे किया। अब जो लोग ने उसको बना के दी थी सनद, अब वो नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह उनको माफ़ करे उनके इस गुनाह के लिए कि एक झूठी सनद बनाकर दे दिए कि आलिम है करके। क्योंकि इंशाल्लाह ताला जब आगे फ्यूचर में जाएगा, मैं उसको ऐसे ऐसे मुफ्ती और आलिम लोगों के सामने बिठा के उसको मैं क्वेश्चन आंसर करूँगी कि उससे साबित होगा कि ये आलिम नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग है, हर एक चीज़ें जो होती है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं डिस्क्लोज करूँगी तो उनके लिए डिफेंस के लिए उनको मौका मिलेगा जो मैं उनको नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात है, ये लोग ने मैंने इनको एक्सपोज कर रही थी और उसके बाद इन लोग ने मैंने यहाँ के भी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इनको भी बताया कि देखिए इसकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है सना खान की, और ये जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे कर रही, दीनदार बता रही है, ये दीनदार नहीं है। ये बॉलीवुड से किक आउट हो चुकी थी इसकी अपनी गंदी हरकतों की वजह से। इसके बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है इसके, और बॉलीवुड ऐसे क्रिमिनल्स को इनकरेज नहीं करते हैं, इसीलिए बॉलीवुड ने उसको निकाल दिया। और सना खान जो है उसको आदत पड़ चुकी थी, वो बहुत एक हाईली मेंटेनेंस औरत है, वो
हाईली मेंटेनेंस मतलब है कि वो थोड़े में कम में दर गुजारा नहीं कर सकती। वो उसे चाहिए प्रॉपर चीज़ें जो उसको आदत लग चुकी थी, और वो इसलिए लग चुकी थी कि वो बॉलीवुड में कोई अच्छे काम करके पैसे नहीं कमा रही थी। वो बहुत ही गंदे तरीके से, जो मैं अभी सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकती, जैसे मैंने बोला है कि अगर मैंने वो डाला है वो सब चीज़ें, तो कल वो अपने डिफेंस के लिए वो तैयार होएगी। तो कुछ मेरे पास ऐसी सब चीज़ें इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती इतनी गंदगी की उसने की है। और आज भी लोग जो निकाह हमारा जो होता है वो अल्लाह सुब्हान ताला के लिए होता है निकाह हमारा। इन लोग निकाह के पीछे आड़ में जिना कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। क्यों? कि इनकी जो नीयत है वो अल्लाह के राज़ी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो नीयत है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर किस तरह से पैसे हासिल किया जाए और अपनी अय्याशी किया जाए और सब कुछ किया जाए। मैंने आज आप लोगों को डाला भी है। अल्लाह इसको इबरत दे, इसको ये दे कि डर दे, खौफ दे कि आज इसका एक साइड का पूरा जो चेहरा है आप देख सकते हो उसको पैरालाइज्ड हो रहा है करके, और वो आस्ते आस्ते आप लोगों की सबके सामने आएगा। डजेंट मैटर वो कितनी भी बोटैक्स की इंजेक्शंस ले ले, कुछ भी ले ले। इसीलिए मैं दूसरी लेडीज़ को भी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी सिटी में, मतलब कंट्री में रहती हूँ जहाँ पर ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, आम है। लेकिन इंडिया के अंदर एक हाउस वाइफ को ये सब चीज़ करने के लिए अच्छे खासे हज़ारों रुपए लगते होंगे वहाँ पे देने के लिए। तो ज़रा वो लेडीज़ भी ज़रा सोचे कि आपके हस्बैंड जो है वो किस तरह से मेहनत करते हैं और कुछ करते हैं, और आपको अगर यंग दिखना है या ऐसे करना है तो इसके पास जाके तो थोड़े वक्त के लिए आप ज़रूर अच्छे भी लगोगे, लेकिन बाद में वो जो आपकी नसें हैं, वो नस के अंदर जो आप बाहर की इंजेक्शंस को फुल अप करते हो, वो नस के अंदर पानी, जैसे एक पाइप होता है, पाइप में अगर आप टंकी में ज़्यादा पानी भरोगे वो ओवरफ्लो हो जाती है। एग्जैक्टली सेम हमारे अंदर के नस के सिस्टम जो अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाया कुदरती, अगर हम लोग उसके अंदर ऐसे बोटेक्स ये वो सब इंजेक्शन डालेंगे तो डेफिनेटली वो हार्मफुल होंगे हमारे बॉडी के लिए। और आप जो थोड़े वक्त के लिए अच्छे दिखना चाहते हो, आगे चल के आप वो पूरा डैमेज कर देगी। और जिस हस्बैंड के लिए आप अगर अच्छा दिखना चाहते हो, वही हस्बैंड आपको फिर कल उठ के पसंद भी नहीं करेंगे। इवन यू विल नॉट लाइक इट ऑन द मिरर जब आप देखोगे तो। ठीक है, ये इस तरह से इसको, अब इसका ये चल रहा था, इसका ये बिजनेस भी स्पा का जो था, स्पा का जो इसका बिजनेस है, इसका जो फ्लैट है, ये एक इंसान है जिसका नाम है इस्माइल खान। ये इसका फर्स्ट हस्बैंड है और आज भी लीगली यही हस्बैंड है। इसका कोई डिवोर्स पेपर नहीं है इसके पास में। और मैं कहती हूँ अगर डिवोर्स पेपर तेरा है सना खान, तो तू डाल दे जिस तरह से तूने डाला था ना कि मेरा ये हुआ था। कसम खुदा की बोलती हूँ, जितनी फॉरेंसिक की तेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, उतनी मेरे को फॉरेंसिक की इन्फॉर्मेशन है। मैं तेरे हर चाल को है ना मैंने फेल कर दी तो मैं नहीं, समझ आई तुझे? बिकॉज आई नो द फॉरेंसिक स्पेशलिटी ऑफ टू चेक ऑल द एविडेंसेस इन एवरीथिंग। और ये हमेशा इंग्लिश में बोलती है। और मैं तो यूनाइटेड किंगडम लंदन में रह के भी मुझे हिंदी बोलना पसंद है, मुझे उर्दू बोलना पसंद है मुझे, क्योंकि मैं प्राउड करती हूँ मैं इंडिया से हूँ करके मुझे। लेकिन इसकी ट्रिक है, ये इंग्लिश में इसलिए बात करती है ताकि लंदन के लोग और अमेरिका के लोग, कनाडा के लोग इसको ग्रैब करें, इसको समझे, इसको कि वो वाव इंग्लिश में बोल रही है, तो उनको समझने में आसानी हो कि क्या बोल रही है और क्या इसको सिंपैथी है पैलेस्टाइन के लिए। आप लोगों के सामने की बात है, ये चीज़ आप देख सकते हो। हर रोज़ वो पैलेस्टाइन का डाल रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वो वहाँ पे जो टिकट है उसकी अमेरिका में जो वो बेच सके, बस टिकट को बेचना चाहती है। वही मकसद से वो यहाँ लंदन में भी लोग आए थे। मैंने सोचा ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इमाम हैं, और वो हुज़ैफ़ा जो है, शेख हुज़ैफ़ा, इमाम कासिम, इन सब के खिलाफ मैंने कंप्लेंट्स की है। जो अल खलील इंस्टीट्यूट है, ILM चैरिटी है, सना खान है, उसका हस्बैंड मुफ्ती अनस जो नकली है, वो उसका डैड सैयद अली, वो उसके, इन सब के खिलाफ, और भी बहुत से लोग हैं, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के खिलाफ मैंने यहाँ लंदन में ऑलरेडी बहुत पहले से कंप्लेंट कर चुकी थी मैंने। अब मैं, क्योंकि ये लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं लिए थे, तो अब मुझे समझ आ गई थी कि ये लोग एक स्कैमर्स है, इनको सिर्फ चाहिए पैसा।
और मैं उन लोगों के फ़ोटोज़ भी शेयर करूंगी जो ऑर्गेनाइजेशंस इसको प्रमोट करती। यहाँ पे आप देखोगे, वल्लाहु आलम बोलती हूँ मैं, कि उनके चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है, उनके चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है, सुन्नत तरीका का दाढ़ी भी नहीं है उनके चेहरे पे। और ऐसे यंग लड़के लोग हैं, और ऐसे यंग लड़के लोग हैं, अंडर 30 है, मतलब आप सोच लो कि वो लोग क्या हमारे इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे। आजकल कोई भी चैरिटी बना सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी, लेकिन देखिए चैरिटी में आने के बाद पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। और इनको यहाँ के लंदन वालों को चाहिए था एक चेहरा, जो कि इसको बॉलीवुड एक्ट्रेस बताकर यहाँ पे लोग ने, यहाँ के लोगों को ये लोग ने इसको प्रेजेंट किया। जब मैंने इनको बताया, ये लोग पूरे डर गए मेरे से, ये लोग पूरे डर गए। उन लोगों ने वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो इसको स्पॉन्सर करके यहाँ बुलाने वाली थी, जिसके पोस्टर्स हैं मेरे पास में, वो पोस्टर्स को इन लोगों ने पूरा चेंज कर दिया। बिल्कुल सीक्रेट तरीके से इन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया, दूसरे नाम से दूसरी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया इन लोगों ने, जिसका नाम है अल कुद्स। उसके नाम से बनाने के बाद में इन लोगों ने इसको वापस यहाँ बुलाया। और आप लोगों को सबको पता है, ये सना खान पूरा शो ऑफ वाली है। सोचिए, लंदन तक आ गई इसने और कोई शो ऑफ नहीं किया, कोई शो ऑफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर थी। इनको पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, बहुत अच्छे से इनको मालूम है मेरे यहाँ के राइट्स क्या है और यहाँ की पुलिस क्या कर सकती है। इन लोगों ने बिल्कुल खामोशी से इसको बुलाया यहाँ पे। लेकिन देखो, अल्लाह गफूर रहीम रब्बुल आलमीन है। मैं तो काम भी करती, कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशंस मेरी होती, मेरी टीम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग मुझे यहाँ सोशल मीडिया से मिले, मैं सबका अपने दिल से एकदम शुक्रिया अदा करती हूँ कि सच में आप लोगों की अगर मुझे मदद नहीं होती, हेल्प नहीं होती, तो शायद ही मैं इतनी चीज़ें क्रैक नहीं कर पाती, मैं भी। लेकिन अल्लाह मेरा चाहता डेफिनेटली तो वो करवा ही देता, अगर उसने मुझे चुना है तो बहुत से लोगों ने मुझे मदद की। उस वजह से मेरे पास जो इसने इंडोनेशिया के अंदर जो इंडोनेशिया के स्कॉलर्स हैं, उनके साथ में आपने देखा इतना यहाँ पे मैं उसको एक्सपोज कर रही हूँ, लेकिन इनके अंदर शर्म और हया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब वो मैंने वीडियो देखा ना, तब मुझे एकदम ऐसा लगा, या अल्लाह ये क्या हुआ करके ऐसे। और मैंने फिर यहाँ पे उसी वक्त मैं आप लोगों को लाइव के बाद में सारी चीज़ें मैं मेरे जो भी डिटेल्स है मैंने क्या किया, पुलिस को कंप्लेंट की, कैसे किया, सब कुछ मैं डालूंगी, तो आप लोगों को भी पता चले कि इन लोगों का जो किया है वो कैसे किया मैंने आपको। ठीक है, तो मैंने पुलिस को कंप्लेंट किया यहाँ पे। जैसे मैंने देखा कि ये यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में आ चुका है लोग है करके, मैंने पुलिस को कंप्लेंट किया। पुलिस ने मुझे अपॉइंटमेंट दी। मुझे अपॉइंटमेंट दे के 4 तारीख नवंबर का दिसंबर 4 दिसंबर को पुलिस मेरे घर आ गई मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए। और स्टेटमेंट लेने के बाद में मेरी रात के 9 बजे की अपॉइंटमेंट्स थी एक्चुअली में, लेकिन पुलिस को कुछ इमरजेंसी आ गई, तो फिर मेरी अपॉइंटमेंट्स उन लोगों ने मुझे बोला कि 10:30 को हम आ जाएंगे। तो मैं बोला, रिया तो कल हम 6 तारीख को आ जाएंगे, 5 तारीख को। मैंने बोला नहीं, आप प्लीज़ आ जाए, 10:30 को भी चलेगा, मैं जागूंगी आपके लिए। तो वो लोग मेरे घर 10:30 को इधर आ गए। मैं आपको वो भी स्क्रीनशॉट डालूंगी। मेरा मेट पुलिस है यहाँ पे, वो मेरे घर आए। उन लोगों ने 2 ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने मेरी पूरी कंप्लेंट लिखी, पूरी रिपोर्टिंग्स की। और उसके बाद में जो ये आए हैं यहाँ पे, तो इनको कैसा किक आउट करना है ये मुझे मालूम था। ये लोग ने क्या चीज़ें थी, मतलब मैं अभी वो सब सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती सब चीज़ें, जो मेरे अपने तरीका था, मतलब जो चीज़ें थी, तो मैंने उनको पुलिस को सब बताई। आप यकीन नहीं करेंगे आप लोग वल्लाहि आलम 5 तारीख को इसको 5 तारीख को आफ्टरनून में ये दोनों को यूनाइटेड किंगडम लंदन की एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जिसका मैं वो भी नाम नहीं लूँगी वो डिपार्टमेंट का, लेकिन ये गवर्नमेंट है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हैं। इन लोगों ने आए और उसको होटल से इन दोनों को अरेस्ट करके लेकर गए। सुभान अल्लाह। मैंने तो सिर्फ सोचा था कि हो जाए ऐसे, तो हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। 5 तारीख को इनको अरेस्ट करके लेकर गए एयरपोर्ट के वहाँ पे कस्टडी होती है, वहाँ पे उनको रखा गया। उनके लिए फ़्लाइट अरेंज करी, नेक्स्ट फ़्लाइट में उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया। और ये लोग सुबह में वहाँ पे आपके वहाँ इंडिया में सुबह में कुछ
5:30 पौने 6 बज रहे होंगे, तब वो लैंड हुए 6 तारीख को। ठीक है, मैंने जो वो डाला है आप लोग ने देखा, मक्का मदीने का उसने डाला था, और टावर जो है वो वॉल क्लॉक वाला मक्का टावर होटल जो है वो, उसमें टाइम भी देखिए, वो लंदन का टाइम है, 12 बज के से कुछ समथिंग था, तो वो अर्ली मॉर्निंग वहाँ इंडिया में अर्ली मॉर्निंग था। ठीक है, तो मैंने, लेकिन वो टावर में आप देखोगे ना, उसमें है ना 12:40 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। तो मैंने कैलकुलेट किया, मुझे थोड़ा सा वो हुआ था क्योंकि ये लोग इंटरनली जब कुछ करते मेरी कंप्लेंट के ऊपर, तो सेम टाइम पे ये लोग मुझे रिपोर्टिंग नहीं देंगे। ये एक प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल्स होता है। तो मेरे को तो जानना था ये लोग सच में रिपोर्ट हुए या नहीं हुए करके, लेकिन मैं इतने दिन इसलिए खामोश थी क्योंकि मेरे को कंफर्मेशन चाहिए था। अगर मैं आप लोगों को बोलती भी ना, तो ये लोग क्या करते, फिर आप लोगों को वापस से डाइवर्ट कर देते और बोलते कि हम तो मक्का मदीना में है करके, जबकि ये बहुत गलत बात है, झूठ बात है। ये लोग मक्का मदीने से 2 दिन पहले ही निकल गए थे, 28 या 29 ऐसे कुछ निकले थे समथिंग ये लोग, और यहाँ आए थे दिसंबर में। 2 दिन रह के मौलाना तारिक जमील साहब से कम्युनल एरिया में मिले थे वो लोग ने, ये भी बता दूँ आप लोगों को, जहाँ पे सब मिलते हैं। एक मौलाना तारिक जमील सबको जब एक टाइम होता है जहाँ पे कुछ लोग मिलना चाहते हैं उनसे, लाइक बॉलीवुड स्टार कैसे मिलते हैं वैसे इनको भी, तो वो एक कम्युनल एरिया में बैठते हैं और वहाँ पे सबको मिलते हैं वो। तो वहाँ से उनको मिलने के बाद ये लोग लंदन आ चुके थे। उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या किया, पहले अनस ने पोस्ट किया अपनी प्रोफाइल पे। सना खान ने तो कुछ भी पोस्ट नहीं किया। आप लोग अगर आपको जो उसको फॉलो करते या उसको ट्रैक कर रहे होगे तो आपको पता होगा 5 तारीख को सना खान की कोई पोस्ट कुछ भी नहीं थी उस दिन पर, और अनस ने पोस्ट किया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में मुझे लगता है वो भी अनस ने ही पोस्ट किया होगा उसके प्रोफाइल पर, 6 तारीख को, मतलब मॉर्निंग की मैं बात कर रही हूँ। और उस बीच में सहर अफशा, जो इसकी बहुत सो कॉल्ड फ्रेंड और बहन जैसी है ना, उसने भी रात को ही पोस्ट किया, 1 घंटे के बाद अनस की पोस्ट के बाद। तो दिस आर माई कैलकुलेशंस, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। मुझे पक्का पता था कि ये लोग इंडिया डिपोर्ट हो चुके हैं बोलकर, लेकिन मुझे तो ऐसे, मैं नहीं हूँ कि बहुत एक्साइटेड हो जाऊँ, बहुत खुश हो जाऊँ और पब्लिक को बता दूँ कि डू आई डन इट नाउ। आई वांट प्रॉपर कंफर्मेशन। देखिए कितने आज, आई डोंट नो व्हाट एवर डेट इज टुडे, तो इतने दिन मैंने वेट किया। और ये कहती है कि अल्लाह ताला, इसका जो आपने अगर कल की स्टोरी देखी होगी तो इसको ओमान से कोई क्लाइंट आई थी, ऐसे लग रहा था कि इसके बोलती मैं 2019 से मैंने सैलून खोला है, मुझे लगता है कि पहली बारी कोई इसके पास में सऊदी से कोई क्लाइंट आ गई जो इतनी खुश थी, इतनी डेस्परेट हो रही थी, वो उसका हक कर रही थी, बहन बोल रही थी, ये बोल रही थी। ओ माय गॉड, नेवर एवर समवन डू सच लाइक। और वो बेचारी जो क्लाइंट थी वो तो खुद शर्मिंदा हो रही थी, और बेचारी वो यूं, उसके एक्सप्रेशंस आप अगर देखते तो आपको पता चल जाता कि हाउ मच शी वाज फीलिंग शाई, यू नो, ऐसे करके। बट शी वाज लाइक, ठीक है ना, क्योंकि जब एक साइकोलॉजिकली चीज़ ये होती है कि अगर सबसे ज़्यादा जो इंसान बताता ना मैं बहुत खुश हूँ करके, यकीन जाने सबसे ज़्यादा फटती उसी की है लेकिन क्या सामने वालों को बताना है ना कि मैं बहुत खुश हूँ बोलकर। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स गोन्स ऑन। तो लोग वहाँ पे से डिपोर्ट हुए, फिर मैंने वेट किया। तो मैं तो अल्लाह को ही बोली, अल्लाह ताला अब मुझे तो दुनिया को भी बताना है कि दिस इज़ द रिजल्ट, दिस इज़ द आउटकम व्हेन दे केम टू लंदन। तो अल्लाह ताला ने, फिर अल्लाह ही है ना, अल्लाह वो बोल रही है अपनी वीडियो में कि अल्लाह ने रिस्क दिया। अल्लाह ने रिस्क नहीं दिया, अल्लाह ने मेरे लिए उस बंदी को तेरे पास भेजा, क्योंकि तू लालची है। कुत्ते की तरह अल्लाह ने तुझे हड्डी डाली और तू वैसे ही वो हड्डी को ग्रैब करने के लिए आ गई और एक वीडियो बना डाली जिसके अंदर तूने खुद बोला कि आई एम इन मुंबई, और वो भी क्या बोला उसने, फॉर फ्यू डेज, ये बोला उसने उस वीडियो में। तो मैं बता दूं इसका पूरा प्लान था कि ये लोग दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे, लाइक टिल न्यू ईयर, ओके। और उसके बाद वो यहीं से वो लोग जाने वाले थे यूएसए, यहीं से वो यूएसए जाने वाले थे, क्योंकि जो मल्टी टूर होता है ना, मल्टीपल जर्नी होती है ना, उसकी टिकट्स वगैरह थोड़ी चीप होती है, ठीक है। तो और अगर आपने 1 गो एंड कम तो एक्सपेंसिव हो जाती है। सो इसका प्लान था पूरा 4 वीक यहाँ पे रहती और भी दूसरे चुपचाप से इवेंट्स भी करती।
तो नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों को जो ये लोग बेवकूफ़ बनाने वाले थे वो नहीं बना पाए अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैंने खुद इसकी होटल में फ़ोन भी किया था कंफर्म करने के लिए। जब मैंने, आप मेरा वीडियो देखोगे, आई थिंक सेकंड को या थर्ड को मैंने वीडियो भी डाला था कि मैं कंफर्म करती हूँ कि ये यूनाइटेड किंगडम लंदन में है करके। और फिर जब इसको पता चला, वो जो होटल वाले लोग ने इसको बोला कि एक कोई लेडीज़ का फ़ोन आया था करके, तो उन लोग ने मुझे कॉल बैक किए। ऐसे तो कोई होटल करती नहीं है किसी को भी अगर हम कॉल पे पूछते हैं तो, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल बैक किया। उन्होंने मुझे पूछा आप कौन है, क्या है। मैंने बताया मैं शाहिदा खान हूँ फ्रॉम लंदन, बोल दो। ऐसे मैं क्यों किसी से डरूंगी, किसी का खाकर थोड़ी बैठा सके, अपने डरना है किसी से सिवाय अल्लाह ताला के। तो उसके बाद फिर ये जैसे कल आ गई वीडियो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। It is a very big, like, confirm things what I said, alhamdulillah, and Allah made it true, क्योंकि मेरी नीयत ये थी कि अल्लाह ताला ये और भी लोगों को ना बनाए बेवकूफ़ करके। और इनका पूरा टोटल ये लॉस वाली जर्नी हुई, क्योंकि इसमें जो ये लोग सोच कर आए थे कि हमें इतने पैसे मिलेंगे, हम ये करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ वहाँ से। और सबसे पहले मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे इंडिया के लोग, आप लोगों इसका टारगेट बने हैं। आप लोगों ने उनको मुफ्ती समझ के और सोचा कि ओ माय गॉड सना खान एक, देखिए बॉम्बे के जो लोग हैं ना, जो बॉम्बे वाले जितने भी लोग हैं ना, वो सना खान की हैसियत औकात सब जानते हैं। लेकिन है ना, बॉम्बे के बाहर जो स्टेट्स होते हैं, हमारे इंडिया में कितने, आई थिंक इंडिया में 35 स्टेट्स है शायद इंडिया में पूरे। फॉर एग्जांपल गुजरात, एंड देन जहाँ पे हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और ऐसे अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो ये लोग कौन से स्टेट्स में क्या किसी के साथ में गेम बजाते हैं ना, वो दूसरे स्टेट्स को तो नहीं मालूम होता है ना। अभी जैसे ये लोग तो रहते बॉम्बे में, अभी आप लोगों ने देखा कि गुजरात के अंदर एक मल्टी बिलियनर आलिम साहब थे, उनके इन लोगों ने उनको फ्रॉड किया, मतलब, और इतने बुरी तरह सबसे पहला टारगेट उनको किया। और किसने, अनस के, मतलब अनस को वो अपना भाई, अपना दोस्त मानते थे। सोचिए, ये साला, मेरे को बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर। आना मत मेरे सामने कभी भी अनस। तू, अल्लाह से दुआ करती हूँ जब तेरा मेरा सामना ना, तू जेल में हो करके, कसम खुदा की। तो हाँ, तो उसने भाई, जैसे अपने सगे भाई मानते थे वो, उनको इस टोपी पिना दी लोग दोनों ने मिल के। सोचिए, क्योंकि ये 17 से इसको प्लानिंग थी। और सना खान एक ऐसी औरत है ना कि वो किसी भी मर्द के है ना नीचे दब के नहीं रहने वाली है, किसी भी मर्द। देखिए इस्माइल खान जो है उसका हस्बैंड, आज भी वो खामोश है। सोचिए, आज भी वो खामोश है। उसका घर छीन ली, जो घर में रहती है वो इस्माइल खान का घर है, करोड़ों का। जो स्पा बोलती है वो स्पा भी इस्माइल खान का है, उसका हस्बैंड का। समझ रहे हैं आप लोग। और अगर जो भी कोई भी है, आपका लेवल है कुछ भी, किसी में भी म्यूनिसिपैलिटी हो गया या कहीं पे भी, आई एम श्योर अगर उसकी बिल्डिंग में बोर्ड्स होंगे, वहाँ पे नेम प्लेट्स होंगे ना, तो आप अगर जाओगे ना वहाँ पे आप लोग को नाम सना खान का नाम नहीं मिलेगा उधर, बिकॉज इट इज़ नॉट बिलोंग टू सना खान, इट इज़ बिलोंग टू इस्माइल खान। और उसके घर के अंदर मैंने बोला ना, बहुत सारी चीज़ें जो डिस्क्लोज है, आई वांट टू कीप इट डिस्क्लोज बिकॉज दैट विल गो टू द कोर्ट। इतने सारे वो घर में कांड हो रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और ये जो अनस है, इन लोगों ने निकाह को ऐसे बदनुमा दाग बना दिया, ये लोगों ने अपनी अय्याशियों के लिए ना, कि अपने आप को हस्बैंड वाइफ बोल के जो प्रिटेंड करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ये एक कॉन्ट्रैक्ट निकाह इन लोग करते हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बहुत वो होता है कि कहाँ हमारे कौम, जरा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे चुना, ताकि क्योंकि ये लोग जिस मॉडर्निज्म को प्रमोट कर रहे थे जिस तरह से, तो वो आज की कौम अगर देखती, या कोई मुफ्ती या उनकी बीवी या उनके बच्चे देखते, तो वो डेफिनेटली अपने जो सही मुफ्ती है उनके ऊपर उंगली उठाते कि ये भी तो मुफ्ती है ना, ये भी मुफ्ती है, देखो कैसे अय्याशी करवा रहा अपनी वाइफ को, कैसे इसको टच कर रहा है अपनी वाइफ को, कैसे उसको ऐसे करके बैठा है कश्मीर में। मैं आप सबको बता दूँ, सना खान ये जैसे ये सब चीज़ें, शी बिलोंग्स लाइक फ्रॉम दिस फिल्म इंडस्ट्री, तो इसको हर एक टेक्निक पता है।
कि किस तरह से कोई भी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। जैसे कि प्रेग्नेंट का आप लोगों ने देखा, उसने जानबूझ के वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है। मैं एक वीडियो भी बाद में अपलोड करूंगी जहाँ पे पेपरजी जो कैमराज मैन होते हैं, उन लोगों की लाइन जब ख़त्म होती है वहाँ पर सना और अनस हाथ छोड़ देते हैं, अनस आगे चला जाता है और ये पेपरजी को टाटा बाबाई करते हुए अंदर वो जो इफ्तार पार्टी थी उसके अंदर एंट्री लेती है। दिस इज़ हाउ थिंग्स विच कोर्ट के अंदर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है शो करने के लिए कि किस तरह से पब्लिक को लोगों ने बेवकूफ़ बनाया था। और ये लोग जो लोग उसको इनवाइट करते हैं मुफ्ती बोल के इनाग्रेशंस के लिए, इसके लिए, तो दे चार्ज और बोलते क्या है उसमें, अरे भाई कुछ है नहीं है, लेकिन आपको चार्ज क्यों कर रहे हैं? लेबल क्या है? लेबल क्या है? इस्लाम, दीन, ये लेबल है। दैट व्हाट ये समझना आप लोग को ज़रूरी है। आप बताइए क्यों सना खान को पहले क्यों किसी ने नहीं बुलाया इनाग्रेशन के लिए? क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि इसके साथ घटिया औरत को बुलाएंगे तो आप लोगों पे तो ऐसे ही कोई भी हंसेगा। चिप्पड़ को बुला दिया, ये खाली पहनने से उसने अपना लेवल को हाई किया, रुतबा को हाई किया। मालूम है कि ये क्या वैल्यूबल है करके, ये चीज़ क्या वैल्यू रखती है एक इस्लाम को मानने वालों के लिए। तो ये दोनों ने इस तरह की गेम करी, दोनों जॉबलेस है। ये भी एक घटिया क्वालिटी का, बिना काम का कुछ नहीं है। इसका बाप भी सिर्फ एक ब्रोकर है, ब्रोकर। घर बेच के ये लोग ऐसे ब्रोकर करते और इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा। क्योंकि ब्रोकर लोग का लाइफ क्या है वो आप लोग को भी पता है, दयाल है कि दलाल, ओके, एजेंट है वो लोग। वो अगर कोई प्रॉपर्टी में गड़बड़ होएगी तो वो जो इंसान है, कस्टमर है, क्लाइंट है, उसको टोपी पिना देते, कुछ ना कुछ बोल देते। सो दिस इज हाउ द चैरिटी बिगेन फ्रॉम होम बोलते हैं। वैसे ही एजुकेशन अपब्रिंगिंग ऑल्सो बिगेन फ्रॉम होम। अगर आप अच्छे हो, आपने अच्छे अपब्रिंगिंग दी, अच्छी एजुकेशन दी अपने बच्चों को, तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी वही सीख के बड़े होंगे कि नहीं मेरे मम डैड उसको फॉलो किए तो मुझे भी फॉलो करना है। लेकिन जब आप देखोगे कि आपका बाप ही खुद 2-5 कर रहा है, फोन आ रहा है, अरे भाई वो ऐसा हो गया, चलो ना अभी मैं इसको टोपी पीना दूंगा, ये कर दूंगा, लाइक दैट तो वही बेटा सीख रहा है और वही बेटे ने भी 2-5 करके टोपी पहनाया है लोगों को। तो सना खान जो है वो एक बहुत ही शातिर औरत है, उसने हमेशा से इसको एक स्टैंड बाई पे रखा था। जो मैं सब चीज़ें वो भी डालूंगी, आप लोगों को थोड़ा बताऊंगी, चीज़ें नॉलेज देने की कोशिश करूंगी कि सना खान ने इसको स्टैंड बाई पे रखा था। 2017 से मिलने के पहले भी इसने, बाद में भी इसने मेलविन को रखा था। लेकिन जैसे ही ज़ाहिरा वसीम की जो रेटिंग्स हो गई, इतनी हाई हो गई ज़ाहिरा वसीम की कि उसने मतलब उसकी कंट्रोवर्सी बहुत होने लगी, तो बस इसने उस टाइम को, मौके को चुना और इसने इसको कॉन्ट्रैक्ट करी और इसने इसको अप्रोच करी। अब ये सब जो चीज़ें होएगी ये तो कोर्ट में है ना, मैं यहाँ तो वो सब चीज़ें नहीं बता पाऊँगी। दूसरी बात है, मैं आप सबको एक ऑफ़र देना चाहती हूँ एक है ना, समझ लीजिए एक प्राइज गिफ्ट मैं करना चाहती हूँ आप सारे ऑडियंस को, ठीक है। वो ये है कि जो सना खान, ओके, और सहर अफशाह, ये दोनों जन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट, ओके। देखो ये लोग दोनों पीते हैं, वो भी बताते कि क्या पी रहे, कौन सा कलर है, ठीक है ना। और टॉयलेट में भी जाएंगे तो बताएंगे कैसा बेडरूम है, कैसा बाथरूम है, एवरीथिंग दे शो ऑफ ऑन देयर वीलॉग्स, ऑन देयर वीडियोज, एवरीथिंग ऑन स्टोरी, सब कुछ, ठीक है। तो मैं एक ऑडियंस को, सबको है ना एक अपॉर्चुनिटी देती हूँ, प्राइज समझ लीजिए, विन होंगे आप लोग, ओके। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग अगर सहर अफशाह और सना खान, ओके, ये जो प्रेग्नेंट थे, ये कौन से हॉस्पिटल में इनका बच्चा हुआ, कौन से हॉस्पिटल में इनका बच्चा हुआ, ओके। मेरे को प्रॉपर उसकी अगर कोई ने लाके इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसकी तो मुझे इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर मेरी उस चीज़ से आपका जो है मैच हो गया तो आई एम गोइंग टू गिव, मैं हर एक, मैं 10 लोग का बोलती हूँ, 10 लोग 10 लोग है, ओके, 10 पीपल है, 10 पीपल को मैं, एक लोग को मैं 3000 रुपीज़ दे दूंगी। अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन, उससे भी ज़्यादा अच्छी रही, मैं ज़्यादा भी आप लोग को दूंगी उसके अंदर। तो मुझे चाहिए सहर अफशाह और सना खान का बेबी का
जो भी खाली क्योंकि बेबी हो गया, ठीक है, हो गया, गोद में आ गया, कौन सा हॉस्पिटल में हुआ वो आप लोग को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लोग वो फाइंड आउट करके, कोई भी जैसे आप लोग वीडियोस देखते हो, उसकी बहुत सारी वीडियोस है, वीलॉग्स है, चेक करो उसमें और पता करो कि कहाँ बेबी हुआ है, कैसे हुआ है, कौन से हॉस्पिटल में हुआ है, कितने दिन थे हॉस्पिटल में, कब आए हॉस्पिटल में ना। अगर आप उसके फैंस हो या जो भी हो, ऐसे करके, नहीं भी हो तो भी करो करके, बिकॉज इट इज़ ए कंपटीशन। मैं बोल रही हूँ ये चीज़ का। आई एम गोइंग टू गिव ईच पर्सन 10 पीपल है 3000 उनको मैं बैंक ट्रांसफ़र करूँगी यहाँ से, अगर जिसने भी पता लगा लिया कि उसका बेबी कौन है, कहाँ पे पैदा हुआ है करके, ओके। क्योंकि अभी देखो हमारे सामने तो सना खान है बाबा, लोगों के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस, घंटा बॉलीवुड एक्ट्रेस, तो वो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ठीक है ना। तो अभी उसका बच्चा किधर होना चाहिए? बॉम्बे के कोई अच्छे खासे लाइक 5 स्टार हॉस्पिटल में होना चाहिए कि नहीं, है ना। वही हो रहेगा, हम तो वो एक्सपेक्ट करेंगे ना। लंदन अमेरिका की तो अभी उसके अल्लाह ने उतनी हैसियत और औकात बनाई नहीं है, लेकिन बॉम्बे में तो बनाई है ना। तो वहां पे हो सकता है उसकी तो क्या है, एक बूढ़ा बाप है, बूढ़ा माँ है अनस का, तो इतना बड़ा फ्लैट है, फ्लैट नहीं तो क्या सना खान अफोर्ड नहीं कर सकती 1 महीने के लिए? कोई रेंट पे अपार्टमेंट ले ले, बॉम्बे के अंदर ही भाड़े का घर लेके उनको वहां रख ले, अपने सास ससुर को अगर अपने साथ न रखना चाहती हो तो एटलीस्ट। लेकिन तो कहाँ पे उसने बच्चा पैदा करी? सना खान ने और सहर अफशा ने। तो मैं चाहती हूँ कि ये कंपटीशन है एंड आई वांट कि आप लोग पार्टिसिपेट हो जाओ प्लीज, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलेगा ना। मैं अकेले सब करूंगी तो कैसे चलेगा, थोड़ा आप लोग भी हेल्प करो। मैं आपको गिफ्ट करूंगी वो 3000 पर पर्सन फॉर 10 पीपल। लेकिन अगर अच्छी इंफॉर्मेशन हुई तो 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, दैट आई कैन गिव। Yeah, so this is the competition. Let's see how many people find out के सना खान का बेटा जो है तारिक जमील किधर हुआ था एंड सब लाइक दैट। लेकिन मेरे को नाम खाली ऐसे नहीं चाहिए, मुझे एक्यूरेट प्रॉपर चीजें चाहिए, ठीक है। सो द कंपटीशन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से लेके, आज क्या डे है, सैटरडे है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट सैटरडे तक वेट करूंगी आप लोगों का ये चीज का, एंड फिर खलास, फिर कंपटीशन खत्म। फिर एंड मैं तो अनाउंस यहाँ नहीं करूँगी, वो मैं कोर्ट में दूंगी, वो जो भी मेरे पास चीज़ें हैं करके। बट हु नोज, अगर मेरा माइंड हुआ कि नहीं चलो थोड़ा इतना तो पब्लिक को बता दूँ, तो शायद मैं बता भी दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल थिंग्स नाउ कि मैं कंफर्म करती हूँ शाहिदा खान लंदन से कि मैंने अनस को और इनको पुलिस कंप्लेंट करके इनका इंफॉर्मेशन देके इनको डिपोर्ट कराया था 5 तारीख को, और ये लोग 6 तारीख की सुबह में वहाँ पर थे। और मैंने इनके होटल में भी फ़ोन किया था, होटल की भी रिकॉर्डिंग्स है, वो सब मैं भी डालूंगी करके। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ होशियार रहे एवरीथिंग, और अपने पैसे बर्बाद मत करो कोई भी इनॉग्रेशन ये फालतू लोग को बुला के। कसम से अंकलेश्वर चले जाओ, इन लोगों की 1000 रुपए की भी औकात नहीं है। और जो लोगों ने इनके ऊपर लाखों रुपए दिए हैं इनको अपॉइंटमेंट्स के लिए, अंजुमन आई इस्लाम स्कूल है, उनके जो प्रेसिडेंट है जहीर काजी, उनको तक इन लोग ने बेवकूफ़ बनाया। जस्ट इमेजिन, बोलिए। और वो खुद अपने मुंह से बोल रहे लोग, मुफ्ती साहब, वो मुफ्ती साहब की औकात जाके अंकलेश्वर में देखो, औकात पता चल जाएगी। उससे तो अच्छा औकात वहां पे जो झाड़ू मारने वाला है ना उसकी है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है और ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको शॉल उड़ा रहा है। आई वाज लाफिंग लिटरली कि एक ये प्रेसिडेंट है, सोचिए ये कैसे इन लोग ने हमारे दीन को, कौम को बदनाम किया है। कि अब तो इंसान पहले बोलेगा बाबा शो मी योर सर्टिफिकेट, शो मी योर सनद, लेकिन आजकल सनद देखकर भी यकीन मत करो, क्योंकि इन लोगों ने तो सनद तक झूठी बनाई हुई है आलिम की। सो ही इज नो मोर आलिम, नो मोर मुफ्ती। आलिम का भी प्लीज बोलती हूँ मैं, जाके वहां पे इन्वेस्टिगेट करें अंकलेश्वर में मरकज के अंदर के 9 साल इसने पूरा फुल कोर्स कंप्लीट किया है क्या?
नहीं किया है। आप लोग देख लो, ये 17 से तो यहाँ वहाँ घूम रहा था, 18 लोग खुद ही बोल रहे, 17, 18, 19, 20 ये सब यहाँ वहाँ घूमा है। ये एक्चुअली में एक टूर एंड ट्रेवल्स वाले लोग के वहाँ पे ऐसे होते हैं ना कि हज में उम्रा में लेके जाने के लिए, ये उस तरह का काम करता था। एज ए क्लीनर बोल लीजिए या एज ए मौलिम बोल लीजिए, मौलिम मीन्स गाइड, जो गाइड करता था। इसीलिए इसका जो बोलने का जो स्टाइल है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इसने हाजियों को, उम्रा वालों को इसने गाइड किया वहाँ पे जाके, मतलब सब चीज़ें जियारत कराई है इसने। तो ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट पर्सन। आप सोचिए कि ये इसने जो जिशान कौन है वो, जिशान क्या है वो, बाबा सिद्दीकी का समथिंग लाइक दैट, उसको तक लोग ने इतना बेवकूफ़ बनाया कि वो फॉलो कर रहा है एक 2 कौड़ी के आदमी को। जस्ट कैन यू इमेजिन ऑल। सोचिए, मौलाना तारिक जमील तो ना इनको फॉलो करते हैं और ना ही ये लोग इसको फॉलो करने की इनकी हैसियत और औकात है, ठीक है ना। लेकिन लोगों को क्या मालूम नहीं ना कि जाते अगर वही जैसे फिल्म स्टार सलमान खान के साथ फोटो निकाले, बोले सलमान खान के साथ कांटेक्ट नहीं है, जस्ट वो फोटो निकाले हैं, दैट्स ऑल। देखिए किधर फॉलो करे, सना खान किसी को फॉलो करती है, अपना लेवल उसने सिर्फ ऊपर रखी है, ऐसे 5 लोग को फॉलो करती है। बाकी वो जमाती वहां पे है और इतने बड़े उलमा लोग हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। उनको इतनी समझ नहीं आ रही, बेवकूफ लोग हैं, मैं कसम से बोलती हूँ, इतने इलमदार होकर भी क्या वो तो हमें फॉलो बैक नहीं कर रही है सोशल मीडिया पे। इसका मतलब है कि वो अपना लेवल ऊपर कर रही है। दिस इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया गेम। तो अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हमारी कौम को नेकी के रास्ते पे और सही गाइडेंस दे उनको, टू बी ऑनेस्ट, दिमाग से कि वो सही और गलत के बीच में अच्छा चूज करें। और जैसे कि मौलाना तारिक मसूद साहब ने कहा, अपना मंजन बेचने से इनको मतलब है, मतलब इनको सिर्फ दुनिया में अपना एक ब्रांड बनाना है, वही करना है। जो दीन पे सच्ची होने वाले होते वो जाहिरा वसीम से सबक ले ले, क्योंकि वो एक ऐसी टीनेजर लड़की है कि उसने इतने टीनेज में उसने गिव अप किया, बॉलीवुड को छोड़ दिया दीन के लिए, और माशाल्लाह से 5 से 6 साल हो जाएंगे अभी, एंड शी स्टिल ब्लैक आउट। और इसे कहते हैं पक्का दीनदार, क्योंकि जो दीन की जिसको अल्लाह हिदायत देता है ना, तो वो ये सब चीज़ छोड़ देता है, सब चीज़ छोड़ देता है। और मैं कहती हूँ तू क्या इंस्पिरेशन बोलती, इंस्पिरेशन लंदन अमेरिका आके करना है। दीन की दावत है ना, कहाँ दी जाती है पता है तुझे? जा गाँव में दी जाती है, जहाँ पे जहालियत है, जहाँ पे पता नहीं होता है लोगों को, वहाँ पे कि खाली नाम के मुसलमान हैं लेकिन उनको दीन की कोई नॉलेज नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। गॉट इट? तो वहाँ जाके दीन की इल्म की रोशनी देनी पड़ती है। लंदन अमेरिका में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी इल्म की इनको नॉलेज है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के अंदर जो गांव में है उन लोगों को होगी। तो आई थिंक तुम लोगों को गांव में जाके रहना चाहिए, लंदन अमेरिका में नहीं आने का। इधर आई थी, भगा दिया ना इधर से। अभी तो अमेरिका भी बहुत दूर है, इंशाल्लाह ताला वो भी होएगा और वो भी दुनिया के सामने आएगा। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट व्हाट टू डू और नॉट, बट लेट्स सी व्हाट अल्लाह's विल्स, एंड अल्लाह चाहते क्या है आई डोंट नो, बट येस आई विल ट्राई माय बेस्ट के तुम यूएसए भी ना जाओ। बट ये सी, लेट्स सी है। तो ये मेरी यही सब चीज़ें थी जो आज कवर करना था मुझे। बस अभी खाली मैंने जो कंपटीशन बोला है उसका आप लोग कंपटीशन का ये करो एंड लेट मी नो अबाउट इट, ठीक है। सो आई एम डेस्परेटली वेटिंग कि सना खान और सहर अफशा का बच्चा कौन से हॉस्पिटल में हुआ था, प्लीज लेट मी नो गाइज। ये और ये कंपटीशन को विन करो आप लोग, मैं चाहती हूँ पैसे बनाओ एंड दैट्स ऑल। डायरेक्ट कैश पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ओके। एंड अपना ख्याल रखें, होशियार रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।